Good evening, student. This is me, DS Kazi. Today we are going to learn a poem from Marigold Books, Standard First, NCERT syllabus, Unit 6. Name of poem is If I Were an Apple. ये एक विश है कि अगर मैं सेब होता। इफ़ यानी अगर, यदि, है ना। और वेयर था, थी, थे। और एप्पल यानी सेब। यदि मैं सेब होता। फर्स्ट ऑफ ऑल I will read this poem. If I were an apple and grew on a tree, I think I had dropped down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I had fall down at once and say, eat me my boy. अब इफ़ का मतलब मैंने क्या बताया आपको, यदि, अगर। और यहाँ पे वेयर जो है वर्ब है, इसका मीनिंग है था, थी, थे। और एन आर्टिकल है, एप्पल मीन्स सेब। एंड का मतलब होता है और ग्रीव का मतलब होता है उगना, पास टेंस है ग्रो का। और ऑन यानी ऊपर, ट्री यानी पेड़ पे, और थिंक यानी सोचना, और ड्रॉप मतलब गिरना, और डाउन यानी नीचे। नाइस यानी अच्छा, और लाइक यानी की तरह, है ना। वुडंट यानी नहीं, स्टे देयर यानी नहीं रुकना। स्टे का मतलब होता है रुकना, देयर यानी वहाँ। THERE देयर का मतलब होता है वहाँ, प्लेस से। और THEIR दे यानी उनका, उनकी होता है, ठीक है। और WHERE वेयर का मतलब होता है वहाँ। और यहाँ पे वेयर जो है वर्ब है, इसलिए इसका मीनिंग होता है था, थी, थे। गिविंग यानी देना। गिव का मतलब होता है देना, और ING लग जाता है तो दे रहा यानी रहा है, रही है मीनिंग हो जाता है। नोबडी यानी कोई भी नहीं। जॉय यानी खुशी, आनंद। फॉल यानी गिरना, है ना। वंस यानी एक बार, एट वंस यानी एक बार। और से यानी कहना। और EAT ईट मीन्स खाना। और मी मतलब मुझे। और माई यानी मेरा, बॉय यानी लड़का। अब हम अच्छे से मीनिंग देखते हैं। बच्चों, ये जो पोएम है ना, एक बच्चे के बारे में है। वो बच्चा क्या सोचता है कि अगर वह सेब होता। पहली लाइन में वो बोल रहा है ना, इफ़ आई वेयर एन एप्पल, अगर मैं सेब होता तो वो क्या करता। एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, अगर वो पेड़ पर उगता तो आई थिंक वो सोचता है आई हैड ड्रॉप डाउन, तो मैं नीचे गिर जाता। ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, एक अच्छे बच्चे के ऊपर मेरी तरह। आई वुडंट स्टे देयर, मतलब उसको पेड़ पर लटकना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदेमंद नहीं लगता है। क्योंकि पेड़ पर लटकने से वो जो है किसी को खुशी नहीं देगी, ये बात। नोबडी यानी किसी को भी। और जॉय यानी खुशी। और गिविंग यानी देना, यानी किसी को खुशी नहीं मिलेगी। फिर आगे वो क्या सोचता है कि आई हैड फॉल डाउन एट वंस, अगर मैं गिर गया तो फिर मैं क्या कहूँगा, ईट मी, मुझे खा लो मेरे बच्चों। नाउ न्यू वर्ड्स, एप्पल सेब, बॉय लड़का, ईट खाना, ड्रॉप गिरना। लेट्स रीड द वर्ड सेंटेंस। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल खाना पसंद है। वी क्लैप आ हैंड विद जॉय, हम ताली बजाते हैं खुशी से। हैंड्स यानी हाथ, क्लैप यानी ताली, आवर यानी हमारा, वी यानी भी हमारा होता है, जॉय यानी खुशी, विद यानी साथ में। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। रीडिंग इज़ अ फन, पढ़ना क्या है, एक मज़ेदार बात है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द एप्पल, जो सेब था वो कहाँ था। वेयर यानी कहाँ, WHERE वेयर यानी कहाँ, प्लेस को इंडिकेट करता है। तो बच्चों देखो,
जब क्वेश्चन हमको देते हैं ना तो उसमें जो वेयर, हाउ, विच, वाई ऐसे जो वर्ड रहते हैं ना, सिर्फ उसी को हमको आंसर करना होता है। आधे से ज़्यादा आंसर हमको क्वेश्चन में मिलता है। अब हम आंसर्स का लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का कि द एप्पल इज़ ऑन अ ट्री, तो वेयर की जगह हमको क्या फिल करना है, ऑन अ ट्री। आधा आंसर देखिए हमको क्वेश्चन में मिल गया, द लिखा हुआ है वहाँ पे एप्पल, हम द से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर हमारा कैसा रहता है, कैपिटल में रहता है, ठीक है। और जब हमारा आंसर ख़त्म होता है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो हम द कैपिटल लिखेंगे। द एप्पल दिया है क्वेश्चन में, इज़ वर्ब भी दी है ऑलरेडी, सिर्फ हमको वेयर की जगह आंसर देना है ऑन अ ट्री। अब सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज़ द बॉय, जो लड़का है वो कहाँ पर है ना। फिर से हमको आंसर में मिल गया कि द बॉय इज़ अंडर द ट्री या नियर द ट्री, पेड़ के पास था या पेड़ के नीचे। तो फर्स्ट लेटर मैंने कहा कैपिटल, और जब कंप्लीट होगा तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो वेयर की जगह हमारा आंसर मिला है अंडर द ट्री या नियर द ट्री। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, जो लड़का है उसे एप्पल कैसे मिले। गेट यानी पाना और हाउ यानी कैसे, कैन यहाँ पे वर्ब है। अब आंसर लिखना स्टार्ट करें। द बॉय गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, यानी बॉय जो है लड़का, उसको एप्पल पेड़ पर चलने पर मिले। क्लाइंब यानी चढ़ना, और आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में से। द बॉय गेट द एप्पल, और हाउ की जगह आपको क्या लिखना है, बाय क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। नाउ लेट्स टॉक, डू यू लाइक एप्पल, क्या आपको एप्पल पसंद है, तो वहाँ पे लिखिए यस आई लाइक एप्पल। सेकेंड लिखा है हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आप फ्रूट के पेड़ पर चढ़े हैं, अगर चढ़े हैं तो यस, और अगर नहीं चढ़े हैं तो नो, आई हैव नेवर। अब लास्ट दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स शेयर फिल इन द ब्लैंक। इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड, दो वर्ड दिए आपको, एक चूज़ करना है करेक्ट, तो क्या आएगा, फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ना, अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता, उड़ता, क्योंकि क्राई का मतलब क्या होता है, रोना, और हमको यहाँ सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से लिखना है ना। बर्ड है तो क्या करेगी, वो उड़ेगी, तो हम फ्लाई लिखेंगे। इफ़ आई वेयर अ बी, यानी मैं मक्खी होता तो आई वुड बज़, यहाँ पे दो वर्ड दिए बज़ और चर्प, तो चर्प किसके लिए यूज़ करते, चिड़िया चहचहाती उसके लिए, और जो मक्खियाँ हैं वो बस ऐसे आवाज़ करती है, इसलिए राइट आंसर है बज़। ओके बाय, थैंक यू, प्लीज़ लाइक माय शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर।